अस्सलामु अलैकुम, आदाब। तम इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का दौरे राजौरी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी डॉक्टर राजकुमार थापा के अहल खाना से मुलाकात की। हिंदपा कशीदगी के 4 दिन बाद जम्मू कश्मीर और पंजाब में हालात मामूल पर लौट आए। किसी भी इलाके में ड्रोन फायरिंग या गोलाबारी की इत्तला नहीं, लोगों ने राहत की सांस ली। सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर लोग घरों को वापस जाने में जल्दी ना करें। पाकिस्तान और भारत के माबीन जंगबंदी के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की एडवाइजरी जारी। बाद दोपहर मौसमी सूरत हाल में तब्दीली आई। श्रीनगर समेत शिमाल व जनूब में रिमझिम बारिशें। शोपियान, कुलगाम, अनंतनाग और गांदरबल के इलाकों में शदीद नौयत की सालाबारी से मेवा बागात में नुकसान। और जनूबी कश्मीर में 20 मुकामात पर SIA की छापामार कार्रवाइयां और तलाशियां। काबिल एतराज मवाद जब्त करने के अलावा कुछ मुश्तबा अफराद को पूछताछ के लिए भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब पेश है इन खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी डॉक्टर राजकुमार थापा के अहल खाना से मुलाकात की। उन्होंने सोगवार कुंबे के साथ दिली इजहार ताज़त की और मुअज़्ज़ज़ सरकारी अफसर को खराज अकीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की के अमल में डॉक्टर राजकुमार थापा की शानदार खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी दुआएं और हमदर्दियां उनके अहल खाना, दोस्तों और मुतअद्दिद मुदाहों के साथ हैं। मैं मरहूम की रूह के दायमी सुकून के लिए दुआ गो हूँ। 4 दिनों तक मुसलसल तनाव, सरहदों पर शदीद गोलाबारी और शेलिंग के बाद पाकिस्तान और भारत के माबीन जंगबंदी ऐलान के बाद इतवार की सुबह से जम्मू कश्मीर और पंजाब में मामूल की जिंदगी पटरी पर लौट आई और लोगों ने राहत की सांस ली। जम्मू कश्मीर के किसी भी इलाके में ड्रोन फायरिंग या गोलाबारी की इत्तला नहीं मिली, जबकि सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर लोग घरों को वापस लौटने लगे। जम्मू के सांबा जिले के एक मुकामी शहरी ने बताया कि रात भर कोई वाक़ा रिपोर्ट नहीं हुआ। मुकामी लोगों ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि रात भर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कल ही अखनूर में फायरिंग हुई थी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि ऐसा ही रहेगा। इसी तरह से कुपवाड़ा, पुंछ और उड़ी समेत जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों में भी हालात मामूल के मुताबिक नजर आए। बाद दोपहर मौसमी सूरत हाल में अचानक तब्दीली आई और शहर श्रीनगर समेत वादी के शिमाल व जनूब में बाद दोपहर मौसमी सूरत हाल में तब्दीली आई, जिस दौरान हवाओं के साथ साथ रिमझिम बारिशें भी हुई। मौसमी सूरत हाल में तब्दीली के बीच बाद दोपहर मौसमी सूरत हाल में अचानक तब्दीली आने के बाद आसमान में काले बादल छा गए, जिसके बाद बारिशें हुई। इधर नुमाइंदे ने बताया कि जनूबी जिला शोपियान, पुलवामा, अनंतनाग और कुलगाम के दर्जनों इलाकों में उस वक्त खौफ दहशत की लहर फैल गई जब अचानक तेज आंधी, तालाबारी और बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। इसी दौरान शहर श्रीनगर समेत वादी के शिमाल व जनूब में ताज़ा बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसका सिलसिला शाम देर गए तक वक्फे से जारी रहा। इधर जनूबी कश्मीर के नुमाइंदों ने इतला दी है कि अनंतनाग, शोपियान और कुलगाम के कुछ इलाकों में शदीद नौयत की तालाबारी से मेवा बागात और खेतों में भारी नुकसान हो गया। उन्होंने कहा कि बाद दोपहर मौसम तब्दील हो गया, जिसके साथ ही बारिशों के साथ तालाबारी हुई और इसके नतीजे में मेवा बागात और खेतों में काफी नुकसान हो गया। इधर महकमा मौसमियात ने वादी में 24 घंटों तक बारिशें होने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 मई तक मौसम आमतौर पर अबर आलूद रहने की तवक्का है, जिस दौरान कुछ मुकामात पर गरज चमक के साथ वक्फे से हल्की बारिश का इम्कान है। स्टेट तहकीकात एजेंसी SIA कश्मीर ने जनूबी कश्मीर के अजला में 20 से ज्यादा मुकामात पर छापे मारकर स्लीपर सेल मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। ज़राए ने बताया कि छापों के दौरान काबिल एतराज मवाद जब्त किया गया है और मुश्तबा अफराद को मजीद पूछगछ के लिए गिरफ्तार किया गया है। ज़राए ने कहा कि तकनीकी इंटेलिजेंस ने इशारा किया कि कश्मीर में स्लीपर सेल्स के एक मेजबान पाकिस्तान में मुकीम अपने हैंडलर्स के साथ बराह रास्त राब्ते में थे
اور میسیجنگ ایپس بشمول واٹس ایپ، ٹیلی گرام، سگنل کے ذریعے سیکیورٹی فورسز اور اہم تنصیبات کے بارے میں حساس اور اسٹریٹجک معلومات پہنچانے میں ملوث تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ دہشت گرد ساتھی لشکر طیبہ اور جیش محمد کے دہشت گرد کمانڈروں کے کہنے پر آن لائن بنیاد پرست پروپیگنڈے میں بھی ملوث تھے جو قومی سلامتی اور سالمیت کو متاثر کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی تحقیقات ایجنسی SIA کشمیر نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ FIR نمبر 1/2025 مختلف دفعات کے تحت درج کیا تھا اور اس کی تحقیقات کے سلسلے میں جنوبی کشمیر کے تمام اضلاع میں تقریباً 20 مقامات پر تلاشی لی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چھاپوں کے دوران کافی حد تک مجرمانہ مواد قبضے میں لیا گیا ہے اور مشتبہ افراد کو مزید پوچھ گچھ کے لیے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔